नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। मानस के बालकांड में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश या मैसेज है जो माता पार्वती को प्राप्त हुआ है किसी गुरु से, जिसमें एक ऐसा संदेश है जो मानव मात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? तो ऐसा है मित्रों, हम सब जानते हैं, हम सब अपने आसपास क्या देख रहे हैं। जहां कहीं भी आनंद का एक बिंदु है, जहां कहीं प्रसन्नता है, जहां कहीं पवित्रता है, जहां कहीं स्वच्छता है, जहां कहीं जीवन में कुछ दिखाई दे रहा है, वहां कहीं न कहीं एक तपस्या की गई है किसी के द्वारा। छोटा उदाहरण लीजिए, गर्मी की लहलह दोपहरी में कोई प्याऊ चल रहा है, तो वहां कोई पानी भरता है, किसी ने संकल्प लिया है, सवेरे घड़े में पानी भर देता है और उसके चलते दिन में जाने वाले राहगीरों को आनंद प्राप्त होता है। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके आम के पेड़ों को लगाया, उन्हें जिंदा रखा, उन्हें बड़ा किया, और तब उनके उस तपस्या का परिणाम है कि हमें आज आम का फल मिल रहा है। जिस रोटी से आनंद और शक्ति हम प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, उस रोटी को बनाने में माताओं को कितना तप करना पड़ता है। रसोई घर में आप देखिए, एक दिन आप 10 रोटी सेक करके देखिए, कितनी तपस्या है। प्रतिदिन जो आप आनंद उठा रहे हैं, आपके जीवन का जो आधार है, उसके पीछे किसी न किसी का तप है। हॉस्टल की वो जिंदगी याद कीजिए, जब घर से बैंक ड्राफ्ट या चेक आता था, जो पिता कहीं तप कर रहा है, कहीं नौकरी करता था रात दिन, तो वो पैसे भेजा और बच्चा वहां पर सूट बूट में रह रहा है। भोजपुरी के एक कवि हो गए हैं गायत्री ठाकुर। तो जब लोग कलकत्ता में जाके रहते थे, उस जमाने में जहां तहां वो जाकर के कुछ भोजपुरी स्पीकिंग लोगों के बीच कुछ गाते थे, कुछ सुनाते थे। उसमें एक लाइन आती थी, अभी भी है, माई बाबू के बहतर फाटल, गतर गतर पेवंद लागल, बबुआ मुंह पोछेलन रेशमी रूमाल से, पॉकेट से निकाल के नाम। ये मैंने अपने एक मित्र से दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुना था। डॉक्टर राय हमारे एक फ्रेंड हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, वो उसी क्षेत्र से थे, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की बात है। तो ये जो रेशमी रुमाल से जो मुंह पोछ रहा है बेटा, वो इसलिए पोछ रहा है कि बाप किसी दफ्तर में 8 घंटे काम करता है, किसी स्कूल में खड़ा होकर के बोर्ड पर लिखता है, पढ़ाता है, या कहीं गेहूं की ओसौनी कर रहा है, कहीं गोहट लगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो जाकर के वो रेशमी रुमाल आता है और बेटा आनंद करता है। तो पीढ़ियों की तपस्या है जो हम भारत में, आज हम आजाद भारत में रहते हैं, तो हमारी पीढ़ियों ने इस आजादी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही तपस्या किया, बहुत ही बलिदान बलिदान दिया है अपना। तो कहने का तात्पर्य है कि तपस्या एक सीरीज है, जीवन तपस्या ही है। इस तपस्या को कैसे आनंदमय बनाना है, तो ये तपस्या आनंदमय तब बनता है जब उस तपस्या के पीछे कहीं ना कहीं भक्ति और प्रेम है। माँ को रोटी बनाना कभी भी बुरा नहीं लगता। पसीने से लथपथ हमारी माँ रोटी बना करके, दाल सब्जी बना करके, उसको लगता है कि हमारे बच्चे खाएं, उसका कोई परवाह नहीं करता। तो ये जीवन का सार है, जीवन का रहस्य है। टीचर जगता है, आनंद मौज छोड़ करके बच्चे के लिए वर्कशीट बनाता है कि अच्छा, जैसे माँ रोटी सेकती है, वैसे ही टीचर वर्कशीट बनाता है, अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरी देता है, एग्जाम्पल देता है, ताकि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए। गाय
गाय पहाड़ों पर जाती है, खेतों में दूर दूर जाकर के अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों औषधियों को चरती है, खाती है, उसको दूध में परिणत करती है ताकि बछड़े को घर में सके, औषधि युक्त, औषधि गुणों से युक्त दूध मिल सके। तो हर जगह तपस्या हो रहा है, हर जगह तपस्या है जीवन। इसीलिए इस पंक्ति में मुझे बहुत अच्छी लगती है पंक्ति की, तपबल रचहि सृष्टि विधाता। ये जो सृष्टि की रचना विधाता ने की, इसके पीछे भी उसका तप है। विष्णु जी अगर सब पालन कर रहे हैं जगत का, तो इसके पीछे भी तप है। अगर शंभु संहार करते हैं तो उसके पीछे भी तप है। यहाँ और एक उदाहरण दिया गया है कि शेष जी अगर मही के भार को मस्तक पर धारण करते हैं तो इसके पीछे भी तप है। माता का तप, पिता का तप, गुरु का तप, बड़े भाई का तप। बड़े भाई छोटे भाई को अपने कंधे पर बैठा कर नहर पार करा देता है। जब तक बड़ा भाई है तब तक छोटे भाई को कोई चिंता नहीं होती। बड़ा भाई का तप छोटे भाई के काम आता है। और सीमा पर हमारे जवानों का तप हमारे काम आता है। तो हर कहीं न कहीं तपस्या हो रही है जीवन में, तभी इस जीवन में, इस जगत में, इस देश में, इस समाज में आनंद के कुछ कण दिखाई देते हैं कहाँ। तो हम अपने जीवन को, लेकिन तपस्या ताप न बन जाए, इसके लिए उसके पीछे आर्द्रता चाहिए, भक्ति और प्रेम की आर्द्रता चाहिए। और जब तक प्रेम हमारे पास है तो हमारे लिए तप बहुत ही आसान हो जाता है। सबरी माता ने तप ही तो किया था, राम आएंगे, बस राम आएंगे, राम से प्रेम था। बहुत लंबे समय तक तपस्या की, भजन भक्ति की, आश्रम की सफाई की। तो हमारा जीवन मित्रों तपस्यामय बने, और तपस्या के मूल्य की समाज में स्थापना हो। ये कहने से नहीं होगा, ये उदाहरण से होगा। शिक्षकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनको इंस्पायर्ड छात्र मिले। दिक्कत क्या है कि बच्चे शिक्षा के प्रति जो अनुराग नहीं दिखाई देते हैं, उनको वह समाज में नहीं दिखाई देता है। बच्चा देखता है कि बड़े तो नेटफ्लिक्स पर दिन भर फिल्म देख रहे हैं, वीकेंड 2 दिन मौज मस्ती में बना रहे हैं, मुझे कहते हैं किताब पढ़ो, ये करो वो। तो फिर उसके सामने कोई तपस्या का कोई प्रतिमान है, कोई उदाहरण नहीं होता, इसीलिए वो भागता है। बच्चा 10 क्वेश्चन भी रोज नहीं सॉल्व करता, 4 पेज नहीं लिख सकता, आधा घंटा शांति से नहीं बैठ सकता, बैठने की क्षमता नहीं है लोगों में। तपस्या तो बहुत, तो पहली तपस्या तो है कि हम मौन रह सके घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे। दूसरी तपस्या हम एक आसन पर स्थिर होकर के बैठ सके। आटा गूंथना एक तपस्या है, सब्जी काटना एक तपस्या है, 2-3 घंटे रसोई घर में रहना तपस्या है, बर्तन धोना तपस्या है, कपड़े धोना तपस्या है। आप अभी देखिए, जिस आयरन किए हुए कपड़े को आप पहनते हैं, उसको जो आयरन करता है उसको कितनी गर्मी लगती है, क्योंकि कोई आयरन करता है तो कोई उसी कपड़े को पहन करके सेमिनार में, ऑडिटोरियम में जाकर के बोल देता है। तो इस तपस्या के मूल्य की स्थापना तब होगी जब हमारे जीवन का तपस्या एक अंग बन जाएगा, और हम सब उदाहरण से ये बात दिखाएंगे। जीवन हमारा तपोमय है तो हमारे बच्चों में इस मूल्य की स्थापना हो। क्योंकि होमोसेपियन की एक खास बात है कि एक पीढ़ी अगले पीढ़ी को, अगला पीढ़ी अगले पीढ़ी को कुछ अच्छी चीजें देती है, ये ट्रांसफर हो रहा है। और जिन मूल्यों को हम जी कर दिखाते हैं वही हमारे संतति में आ जाती है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त इतरः जना सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवत गीता कहती है कि जो अच्छे लोग प्रमाण पेश करते हैं, आम जनता उस प्रमाण को लेकर के चलती है। तो आइए हम अपने जीवन में तपस्या को महत्व दें। हमारे तो भगवान ही तपस्वी हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तो हमने तो उस राजा को अपने हृदय में बैठा रखा है, जिसके माथे पर, मुकुट के जगह पर जटाएं हैं। तपस्वी राजा, तो हमारे राम ही तपस्वी राजा है। तो तपस्वी राजा के हम अनुयायी हैं, भक्त हैं, हम उनकी प्रजा हैं। तो हमारे जीवन में भी तपस्या है, और हम इस तरह से स्वस्थ, सबल, सुंदर, श्रेष्ठ और ज्ञानवान भारत का निर्माण कर सके, हम अपने समाज को और अधिक सुंदर बना सकें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।